गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, हाउ आर यू? बच्चों, आप लोग कैसे हो? इतने टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग भी बहुत लेज़ी हो गए हो ना घर में बैठ बैठ करके। और ऑनलाइन स्टडी तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई है और आप लोग कर भी रहे हो, लेकिन सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों का ऐसा है कि अब सारे टीचर्स अपने वीडियो में अपने लैंग्वेज में आप लोगों को जब बोलेंगे, समझाएंगे, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। आप लोग वैसा माहौल बना पाओगे कि हाँ, हम स्कूल में हैं। और आपको रियली क्लास में आप नहीं हो, फिर भी आपको अभी स्टडी सीरियसली स्टार्ट करनी है, क्योंकि अब ये जो महामारी आई है तो इससे तो अभी हमें बचना है। तो जब तक कि स्कूल स्टार्ट नहीं होता है, हम लोगों को ये ऑनलाइन स्टडी ही करना है। प्लीज़ आप लोग सीरियसली स्टडी कीजिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आप लोगों के हो सकते हैं। तो आइए, हमने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया है, बट अब मैं अपने ओन वीडियो में आपको बना करके दे रही हूँ। सबसे पहले मैं चैप्टर 1 आपको उसकी कविता सुनाऊंगी, वो आप लोग सुनेंगे। फिर मैं दूसरे वीडियो में आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके, तो आप लोग रेडी हो? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कविता सुनाती हूँ। पाठ 1, हे मातृभूमि। ये कविता को किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। उनका जन्म हुआ 1817 में शाहजहांपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और मृत्यु उनकी हुई 1927 में, जो कि गोरखपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अब आइए, सबसे पहले आप लोग ध्यान से कविता सुनिए। जब आप कविता सुन लेंगे तो फिर आपको इसका जब मैं व्याख्या इसकी करूँगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो जो इसमें कठिन शब्द आपको लगेगा ना, तो वो आप पेंसिल से अंडरलाइन करके रखिए। और सभी के पास टेक्स्ट बुक ओपन होना चाहिए इस टाइम। सबके पास है ना टेक्स्ट बुक? सबने लिया है ना? जिनके पास है सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके रखिए। और फिर उसके बाद मैं कविता पढ़ रही हूँ, आप लाइन ध्यान से सुनिए। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुमको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। अब ये पूरी हुई कविता। अब इसमें आप लोगों ने अंडरलाइन तो किया होगा, लेकिन मुझे जो ऐसा लग रहा है कि कठिन शब्द आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, वो आप लोग लिखते जाइए। और जिसको इसके अलावा भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो मुझसे पूछेगा कि टीचर इस शब्द का अर्थ हमें नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग पूछोगे मैसेज करके, या फिर जैसे भी अंडरलाइन करके रखोगे, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो पहला शब्द है नवाना, उसका अर्थ होता है झुकाना। दूसरा है शीश, उसका अर्थ होता है सिर। तीसरा शब्द है भेंट, उसका अर्थ है उपहार। चौथा शब्द है जिह्वा, उसका अर्थ है जीभ। पांचवा शब्द है सपूत, उसका अर्थ है सुपुत्र। छठा शब्द है उपजें, उसका अर्थ है पैदा हूँ। सातवां शब्द है निज, उसका अर्थ है अपने। आठवां शब्द है पद, उसका अर्थ है पैर। नौवां शब्द है रज,
उसका अर्थ है धूल। 10वां शब्द है चरण दबाना, उसका अर्थ है सेवा करना। 11वां शब्द है तजकर, उसका अर्थ है त्याग कर। 12वां शब्द है बलिदान, उसका अर्थ है प्राणाहुति। 13वां शब्द है देह, उसका अर्थ है शरीर। तो ये सब कठिन शब्द है। सबसे पहले तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ताकि जब मैं व्याख्या करूं तो आपको सारी जो उसकी व्याख्या है कविता की वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो आप लोग इसको नोटबुक पे नोट डाउन भी कर लीजिए, या अगर आप टेक्स्ट बुक से चाहते हैं टेक्स्ट बुक पे लिखना तो उस पर पेंसिल से लिख लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में आपको इसकी व्याख्या करके बताऊंगी। ओके बच्चों, तो बस अभी आपको मैं ये काम दे रही हूँ कि आप ये जो कठिन शब्द है उसके अर्थ आप लोग याद करके रखना।